हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 12th की जो फिजिक्स है और चैप्टर है आपका एटम एंड न्यूक्लियाई। तो एटम एंड न्यूक्लियाई के हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारा मटेरियल आपका अवेलेबल है फिजिक्स से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इससे पहले 7 चैप्टर जो आते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई से, तो प्रीवियस क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा एमसीक्यूज मैं चैप्टर वाइज अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, वोज मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। कि किसके मॉडल ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आएगा भी रदरफोर्ड के मॉडल को। जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का, रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मॉडल, क्योंकि उसने न्यूक्लियस की खोज की थी। बेसिकली वो न्यूक्लियस जो है उसकी खोज उन्होंने की थी, तो इसलिए जो है इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, द साइज ऑफ a न्यूक्लियस इज अबाउट। कहता है रदरफोर्ड का जो एटम का, सॉरी, जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था न्यूक्लियस का मॉडल, उसमें कहता है कि इसमें साइज कितना है, ठीक है ना, किसका, न्यूक्लियस का। तो देखिए, अगर न्यूक्लियस का साइज पूछता है ना, तो अगर ऑप्शन में ये मिलता है 10⁻⁻14 तो भी सही है। अगर ये मिलता है 10⁻⁻15 तो भी सही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है दोनों के ऐसे जो है रेस लगा करके दोनों भी मिल सकते हैं कि 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये साइज रहता है अभी न्यूक्लियस का। अगर आपसे पूछता है एटम का साइज क्या होता है, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे बेसिकली, तो 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है हाइड्रोजन के एटम का साइज। तो जो न्यूक्लियस होता है 1 लाख गुना छोटा होता है एटम की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, हरियाणा बोर्ड 2019 का था। अगला, विच मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट दैट एटम इज अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। तो इसमें कहता कौन सा जो मॉडल है एटम का वो सजेस्ट करता है कि जो एटम है वो एक स्फेरिकल क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, दसे हुए होते हैं। तो ये मॉडल किसका मॉडल है, ये तो मॉडल है भैया आपका जे थॉमसन का मॉडल है। जे थॉमसन का जो वाटरमेलन मॉडल था, ठीक है ना, वो ये कहता है, ठीक है ना, जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उनका वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, तरबूज वाला मॉडल, वो ये कहता है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा जे थॉमसन मॉडल, हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन था। अगला है द चार्ज ऑन एन प्रोटोन इज। प्रोटोन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज है भाई प्रोटोन के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद चार्ज ऑन एन एटम। अब ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, एटम के ऊपर पूछा है। 18 का क्वेश्चन, 2018 का। तो एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेट चार्ज 0 होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं होता, 0 कूलम। उसके बाद देखिए 2017 का क्वेश्चन आ गया भाई, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है हाइड्रोजन एटम की, तो कितनी होगी, ये हो जाएगी 13.6, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर टोटल एनर्जी पूछे तो माइनस लग जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पूछता है तो प्लस का साइन आएगा। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन में आपको जूल भी मिलेगा, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी मिलेगा कि जूल में होगी कि नहीं होगी, माइनस का साइन भी मिलेगा, बट ये नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एसआई यूनिट बतानी भाई एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। तो इसकी एक्टिविटी की जो यूनिट है वो होती है भाई बैकरील। क्या होती है, बैकरील, ठीक है ना। तो बैकरील इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन था, एक्टिविटी की यूनिट होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन था भैया। अगला क्वेश्चन, वो डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो देखिए, जो हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन अगेन, हेनरी बैकरील, ठीक है ना। हेनरी बैकरील नाम का एक वैज्ञानिक था जिसके नाम पर अभी हमने डिस्कस किया रेडियो एक्टिविटी की जो एक्टिविटी उसकी यूनिट है। तो हेनरी बैकरील के नाम से जो है ये जो है इन्होंने खोज की थी, ठीक है ना, वो डिस्कवर्ड हेनरी बैकरील। उसके बाद वो डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी बच्चों जेम्स चैडविक ने, ठीक है, जेम्स चैडविक ने। ये न्यूट्रॉन की खोज की थी भाई जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर। सन पूछे तो 1932 के अंदर, ठीक है ना, 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने खोज की थी। और जो स्टूडेंट्स पहली बार आए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
ठीक है। आगे देखिए 1 डीके पर सेकंड आर इक्विवेलेंट टू व्हाट यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। तो कहता है 1 डीके जो है पर सेकंड वो किसके इक्विवेलेंट है, तो ये बैकरील के इक्विवेलेंट है भाई। एक बैकरील 1 डीके पर सेकंड के बराबर होता है। 1 बैकरील किसके इक्वल होता है, 1 बैकरील इज इक्वल टू 1 डीके, ठीक है, पर सेकंड। तो ये इसके इक्वल होता है। अगला देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। यहाँ पर हम एनर्जी को मेजर करते हैं, जैसे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी थी ना, तो उसको हम किस में मेजर कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर रहे थे। तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, जो आपकी ये यूनिट है किसकी यूनिट हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी ये। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड, वो एटम जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होती है क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं भाई आइसोटोन। क्या कहलाते हैं, आइसोटोन, ठीक है ना। और जिनमें प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आइसोटोप, वो कहलाते हैं आइसोटोप। तो देखिए जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है उसमें n आएगा, यहाँ जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर है वहां p आएगा। तो आइसोटोन है ना, आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द डैश ऑफ एटम। तो कहता है रेडियो एक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन जो है ना कहाँ से एमिट होता है, तो वो होता है भाई आपका न्यूक्लियस से, ठीक है ना। कहाँ से होएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट न्यूक्लियस से होएगा। कहाँ से होएगा, न्यूक्लियस से होएगा, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो इसमें आ जाएगा न्यूक्लियस भाई। अगला देखिए कहता है इज न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल इन द लेबोरेटरी। तो देखिए प्रेजेंट डेट में लेबोरेटरी के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन चाहिए, जैसे हाई टेम्परेचर की, ठीक है। तो उसको गेन करना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो अभी तक तो लैब में पॉसिबल नहीं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता कहाँ है, तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन जो है नेचुरली वो सन के अंदर होता है और स्टार्स के अंदर होता है, ठीक है। जो सन की जो एनर्जी है इतनी सारी, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही है। वो डिस्कवर्ड रेडियम। अगला क्वेश्चन, अभी रेडियम की खोज किसने की, तो रेडियम की खोज की भाई मैडम क्यूरी ने। किसने की, मैडम क्यूरी ने। और किसने की, इनके हस्बैंड भी इसमें शामिल थे, पेरी क्यूरी, ठीक है ना, पेरी क्यूरी। तो दोनों ने मिलकर के रेडियम की खोज की थी, पेरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी, ठीक है ना। अगला देखिएगा भाई, गिव रिलेशन बिटवीन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन देना है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने किसके जूल के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर भाई, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ नंबर। कि मास नंबर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में क्या रिलेशन है। देखिए जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/3 पावर ऑफ मास, ठीक है ना। जो आपका एटॉमिक मास है उसके 1/3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी आर बराबर है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह मैं आर नोट लिख देता हूँ 1/3, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर जो आर नोट की वैल्यू है वो कितनी ली गई है, यहाँ पर जो आर नोट है कॉन्स्टेंट जो है इसकी वैल्यू है 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इज न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर ऑल एलिमेंट। क्या न्यूक्लियर डेंसिटी सेम है सभी एलिमेंट के लिए, तो न्यूक्लियर डेंसिटी बिल्कुल सेम होती है भाई। ऑल एलिमेंट्स के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम है, क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले भाई एक एटम हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का, तो इनकी डेंसिटी की रेशियो क्या होगी, तो रेशियो आएगी 1:1। क्यों, क्योंकि सभी की सेम होती है। कितनी होती है, ऑर्डर ऑर्डर बता देता हूँ आपको, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। तो ये सभी के लिए जो ऑर्डर है ये सेम रहेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा रिडबर्ग कांस्टेंट का, तो इसका हो जाएगा भाई m0, ठीक है ना, m0 L-1 T0, ठीक है ना। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है रिडबर्ग कांस्टेंट का। यूनिट पूछे तो मीटर इनवर्स, सिर्फ लेंथ के डायमेंशन होते हैं वो भी इनवर्स के अंदर, ठीक है ना, इनवर्स के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा आपका m0 L-1 T0 रिडबर्ग कांस्टेंट। व्हाट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट n बराबर इन्फिनिटी। कहता है जो n इक्वल टू इन्फिनिटी ऑर्बिट है उसके अंदर कितनी एनर्जी प्रोसेस की जाती है, ठीक है ना। तो कहता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है भाई, एनर्जी पूछ रहा है, -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वेयर। और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू तो इन्फिनिटी है। अगर किसी के डिवाइड में इनफाइनाइट कर दें तो क्या नंबर आएगा, ये आ जाएगा भाई जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। तो यानी इनफाइनाइट जो ऑर्बिट होता है उसमें कितनी एनर्जी होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होएगी। तो ये थे भाई आपके 8वीं यूनिट से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस पेपर्स में आए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने जो है संगी साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ पाए, ठीक है। और अभी तक मैं लाइव सेशन नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, कारण ये है कि मेरे जो है अभी तक 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, ये कंप्लीट नहीं हुए हैं।
इनके कंप्लीट ना होने का एक रीज़न ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ चैनल को वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 महीने का तो 5,000 से ज़्यादा जो है व्यूज़ मेरे चैनल पर आए हैं। बट सब्सक्राइब लगभग जो है 70 बच्चों ने किया है। यानी 5,000 में से सिर्फ 70 बच्चों ने सब्सक्राइब किया, बाकी सारे जो है ना यूज़ एंड थ्रो वाली बात है कि वो यूज़ कर रहे हैं और जो है थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ खुद का बेनिफिट देख रहे हैं। अगर आप लाइव स्ट्रीम चाहते हैं तो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप लाइव स्ट्रीम चाहते हैं। अदरवाइज तो देखिए लाइव स्ट्रीम के बिना तो हम जो है ज़्यादा सिलेबस नहीं कर पाएंगे, ये आप भी समझते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा तो आप इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि इसके जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके और हम लाइव आ सके, ठीक है, लाइव मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। अब एक यूनिट बचती है हमारी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है ना। तो अगले यूनिट में मैं प्रीवियस पेपर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के डिस्कस करने वाला हूँ, 1 मार्क्स के, ठीक है ना, 1 मार्क्स के। और जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे तो फिर हम 2 मार्क्स वाले शुरू करेंगे वीएस से। एक यूनिट के अपलोड कर दिए हैं, फिर मैं कंटिन्यू वीएस से अपलोड करूंगा, फिर 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।